हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो ऑफ पाइथन। इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इनहेरिटेंस मैंने बेसिक सिखाया था, उसके ऊपर आज एक हल्का सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्वेश्चन को ढंग से देखते रहो, बेसिक लेवल का प्रोग्राम है। इससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम आपको पढ़ाया था। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप पीछे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखते रहना। तो चलो मैं आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ और वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। ये जुपिटर नोटबुक मैंने खोल लिया है और ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये देखो, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली में मेरे को कोई प्रॉब्लम मिल रहा नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी किया और ये बिगनर लेवल प्रॉब्लम मैंने मांगा है। देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट चेनिंग इन इनहेरिटेंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो क्या है। इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक क्लास क्रिएट करो पर्सन नाम की, जिसके एट्रीब्यूट होने चाहिए नेम और एज। क्लास कर दिया पर्सन और एट्रीब्यूट की बात करिए तो मेरे को कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा यहां पे, जिसमें पहला आर्गुमेंट होता है सेल्फ। क्या बोला है, नेम और एज। इसको ऑब्जेक्ट में कर लिया स्टोर। एज इक्वल टू एज। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, चाइल्ड क्लास क्रिएट करो। बोले चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट होंगी, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, चाइल्ड का स्टूडेंट। और उसमें जो एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है वो करना है रोल नंबर और कोर्स। यूज द सुपर इनसाइड द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। हमको सुपर का इस्तेमाल करना है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहला आर्गुमेंट तो हमारा वो होता है सेल्फ। नेम लेता हूं, एज लेता हूं, और उसने बोला है रोल नंबर ऐड करने को। रोल नंबर, और उसके बाद उसने बोला है कोर्स। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है, सुपर इस्तेमाल करो। मैं सुपर इस्तेमाल कर लूंगा और उसको क्या बोलूंगा, देख भाई यहां पे हमको सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सुपर है। सुपर अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट पास कर देता है। ये सुपर का बेनिफिट होता है, पिछले वीडियो में समझाया था। मैं उसको क्या बोलता हूं, सुपर यानी कि क्या, कि जो तेरा पेरेंट्स है उससे तू नेम लेके आ और उससे तू एज लेके आ, और जो ये होने वाला है हमारा रोल नंबर, जिसको मैं आरएन से करता हूं, उसमें डाल देता हूं रोल नंबर, और कोर्स को कर देता हूं मैं कोर्स। ठीक है, इतना मैंने करा। आई होप आपको ये समझाऊंगा। सुपर का इस्तेमाल नहीं करते थे तो ऐसा करना पड़ता था कि जो पर्सन है भाई क्लास की, उसके कंस्ट्रक्टर से ला ये चीजें ला, नेम और एज। इतना करने से अच्छा हमने सुपर का इस्तेमाल कर लिया, और सुपर हमको ऑर्डर दिया था कि सुपर का इस्तेमाल करना है। मैंने बोला था ना आपको, जब मैंने इनहेरिटेंस का जो पहला वीडियो उसको देखना, उसमें मैंने क्या बोला था, याद करो क्या बोला था, कि कोई पर्सन होता है जिसकी अपनी कोई क्वालिटी होती है, कोई स्टूडेंट होता है उसकी अपनी कोई क्वालिटी होती है, और जो टीचर होता है उसकी अपनी कोई क्वालिटी होती है। जो टीचर है वो भी एक पर्सन है, जो स्टूडेंट है वो भी एक पर्सन है। तो स्टूडेंट में और टीचर में कौन सी ऐसी कॉमन क्वालिटी है, वो हम एक पेरेंट क्लास में दे देंगे। जैसे स्टूडेंट के अंदर और टीचर के अंदर कॉमन क्वालिटी होती है कि उनका नेम होता है और एज होती है। और यूनिक क्वालिटी क्या होता है, कि टीचर का कोई अपना एक्सपीरियंस होता है, डिपार्टमेंट होता है। और स्टूडेंट की यूनिक क्वालिटी होती है कि उसका रोल नंबर और कोर्स होता है। तो उसको हमने यूनिक क्वालिटी को उसके यूनिक क्लास में, चाइल्ड क्लास में स्टोर किया। डिस्प्ले ऑल डिटेल्स यूजिंग अ मेथड। ठीक है, मैं क्या करता हूं, चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड डालता हूं, जिसको डालता हूं शो सेल्फ। और पेरेंट्स क्लास के अंदर
और एक मेथड डालता हूं, इसको भी डालता हूं शो। यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं नेम सेल्फ डॉट नेम प्रिंट एज सेल्फ डॉट एज। और क्या करता हूं, फिर से सुपर को कॉल करता हूं, सुपर का कॉल करके उस मेथड को कॉल करता हूं, और इधर हमारे पास जो भी है क्या है, रोल नंबर सेल्फ डॉट आर एन प्रिंट कोर्स एनरोल। ये कॉलेजेस में काम में आता है, जब स्टूडेंट को कोई टीचर लोगों को डिटेल चाहिए होती है ना, जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उसको स्टूडेंट का देता हूं। स्टूडेंट के अंदर मैं नेम देता हूं, नेम मैंने दे दिया मान लो श्री, स्टूडेंट का नाम है श्री। उसकी जो एज है वो मान लो मैंने 20 कर दी, और उसका जो रोल नंबर था वो मैंने 37 कर दिया, और मैंने उसका जो कोर्स था वो बीटेक कर दिया। यहां तक कोड रन नहीं हो सकता है। अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो तो आपको पता होगा क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि भाई फंक्शन को तो कॉल कर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम आया श्री, एज आया 20, रोल नंबर आया 37, कोर्स एनरोल आया बीटेक। कैसे हुआ देखो, जैसे ऑब्जेक्ट बना वैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल चल गया, नेम में श्री आ गया, नहीं ओके नेम में श्री आ गया, एज में 20 आ गया, रोल नंबर में 37 और कोर्स में बीटेक। फिर ये आया जो सुपर है, सुपर यानी कि पाइथन क्या कर लेता है कि अच्छा कि जिस क्लास में मैं अभी हूं, कौन से क्लास में हूं, स्टूडेंट में हूं, सो जो इसका सुपर है या फिर जो इसका पेरेंट्स है उसके कंस्ट्रक्टर के पास जा और वहां से स्टोर कर नेम और एज। तो वो यहां गया, उसने नेम में नेम स्टोर करा, एज में एज स्टोर कर ली। फिर कंट्रोल यहां पे आया, उसी क्लास के अंदर आया, स्टूडेंट के अंदर, उसने रोल नंबर स्टोर किया और कोर्स स्टोर किया। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम लेके हमने मेथड को कॉल किया उस चाइल्ड के, तो ये यहां पे आया, ये जब यहां पे आया तब ये यहां पे आया, मतलब ये इन्वोक होने के बाद ये इन्वोक हुआ, सुपर के शो को कॉल गया। इसका मतलब पाइथन ने क्या समझा कि जिस क्लास के अंदर अभी मैं हूं, मैं किस क्लास के अंदर हूं, मैं स्टूडेंट के अंदर हूं, तो स्टूडेंट का जो सुपर क्लास है या फिर जो उसका पेरेंट्स क्लास है उसके शो फंक्शन में जा। वो गया शो फंक्शन में, ये जो नेम और एज जो अभी आप देख रहे हो ये इसकी कृपा से आया, और जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो रोल और कोर्स एनरोल आप जो देख रहे हो ये इस शो फंक्शन की कृपा से आया। आई होप आपको ये इसका डिबगिंग समझा होगा। पहले वीडियो में भी मैंने यही बताया था, आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी हो, थोड़ा सा आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने ये वीडियो डालना जरूरी समझा। बहुत ही बेसिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।